हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 पर। आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। परसेंटेज प्रतिशत से रिलेटेड आपके इस क्लास में कुछ क्वेश्चन होंगे और उसके बाद में 3-4 दिन तक लगभग ये क्लास चलेगी। उसके बाद में आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। तो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी है आराम से पूरे के पूरे अच्छे से समझने की कोशिश करें। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो ज़रूर बताइएगा। बाकी कल हमने टाइम डिस्टेंस स्पीड वाला चैप्टर पूरा कर लिया था। उसमें जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे उस टाइप के सारे क्वेश्चन करवा दिए थे। और अब परसेंटेज की बारी है। परसेंटेज को कंप्लीट करने के बाद में नया चैप्टर और लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80 का 20% कितना होगा, 20% ऑफ 80। तो यहाँ पर आपको सिंपल परसेंटेज जो सिंबल होता है उसको आप जब किसी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो या किसी संख्या में कन्वर्ट करते हो तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है। और जब किसी फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कोई फ्रैक्शन या कोई नंबर दिया हुआ है, कोई फ्रैक्शन हो सकता है या कोई नंबर दिया हुआ है, उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। ठीक है। परसेंटेज से नंबर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100। और जब आपको किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है या किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई 100 से करना होगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, 80 का 20% कितना होगा, तो यहाँ पर 80, उसका 20% पूछा है तो यहाँ पर 20% दिया हुआ है, इसको आप डिवाइड में करोगे तो 20/100 आ जाएगा। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और दूसरे से यहाँ से ये कट जाएगा। फिर क्या बच जाएगा, 8 × 2, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 16 आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ई है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, एक विद्यार्थी ने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ए स्टूडेंट गोट 20 मार्क्स आउट ऑफ 25, वोट परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड ही गेट। अब यहाँ पर देखो, जब आपको परसेंटेज ज्ञात करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, तो जो आपको जिस चीज़ का परसेंटेज पूछ रहा है वो ऊपर आएगा और नीचे हमेशा टोटल में आएगा जितना टोटल दिया हुआ है। तो यहाँ से जिस स्टूडेंट को टोटल कितने में से आए थे, 25 में से आए थे, तो यहाँ पर 25 नीचे आ जाएगा। कितने मार्क्स आए हैं तो 20 मार्क्स आए तो 20 ऊपर, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी जस्ट मैंने बताया था जब भी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई 100 से कर दो। तो यहाँ पर 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 से कट जाएगा और 4 को 20 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 80% आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 का 100% कितना होगा, 100 का 100%। पहला जो क्वेश्चन था 80 का 20%, वही सेम का सेम 100 का 100% पूछा है तो 100/100 आ जाएगा। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 100/100। 100 को 100 से काटेंगे तो पीछे क्या बचेगा, 100 ही बचेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 100 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6/20 का समतुल्य क्या है, व्हाट इज इक्विवेलेंट ऑफ 6/20। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है वो सारे परसेंटेज में है। तो 6/20 को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो आप मल्टीप्लाई 100 से करोगे। तो यहाँ पर 20 को 100 से काटोगे तो 5 बार कट जाएगा, 20×5 होता है। और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यानी कि 30। यानी कि आपका 30% ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। फोर्थ नंबर, अभी बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। आगे देखिएगा, 4 हो गया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। 27/50 को प्रतिशत के रूप में लिखो, राइट 27/50 एज ए परसेंटेज। ये भी सिंपल है, जब पहला क्वेश्चन समझाया था वही का वही है, 27/50। आपको इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो 50 को आप 100 से कट करोगे तो 2 आ जाएगा, 50
टू जा 100 हो जाएगा, और 27 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 54, यानी 54% आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, छठा क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन देखिए, संख्या का 40% पाने के लिए संख्या को कितने से गुणा करेंगे। किसी संख्या को आपका उसको 40% चाहिए, तो उसको आप किससे गुणा करोगे, कितने से आप गुणा करोगे। बाय वॉट शुड वी मल्टीप्लाई द नंबर टू द गेट 40% ऑफ द नंबर, यानी कि आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करो ताकि उसका 40% आ जाए। तो कोई भी नंबर है, जैसे आप 20 मानो या 40 मानो, जो भी नंबर है उसको आप 40/100 से गुणा करोगे तभी उसका 40% आएगा। और 40/100 को आप कट करो तो 0 से 0 कट हो जाएगा, 4/10 बचेगा। जब इसको दोनों को काटोगे तो 2/5 आ जाएगा। यानी कि अगर इस 20 को अपन 2/5 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 40% निकल जाएगा। यानी कि 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था और उसको सोल्व करना था, तो 2/5 आ जाएगा। 40/100 से मल्टीप्लाई करो, चाहे चाहे 2/5 से मल्टीप्लाई करो, उसका 40% निकलेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि किसी संख्या का 40% पाने के लिए उसको 2/5 से गुणा करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2/5 से। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 1.02 बराबर है, यानी कि किसके इक्वल में। अब यहाँ पर ऑप्शन है वो सारे के सारे परसेंटेज में दिए हुए। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई नंबर दिया हुआ हो, डेसिमल या फिर फ्रैक्शन, जब भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर 1.02 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर 100 वाली 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगी, और फिर 101 को 102 से गुणा करोगे तो 102 ही आएगा। फिर पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ पर भी 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाओ, यानी कि पीछे वाले जीरो हट जाएंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा 102, 102, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 0.635 के बराबर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 0.635, यानी कि यहाँ पर इसके बराबर में कौन सा है। ऑप्शन में सारे के सारे परसेंटेज में दिए हुए हैं, यानी कि आपको 0.635 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। और जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो आ जाएंगे। एक को 635 से गुणा करोगे तो 635 ही आएगा। अब पॉइंट के बाद में यहाँ पर 3 अंक है, तो यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 3, यानी कि यहाँ पर 5 के आगे पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 63.5, यानी कि 63.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर सी दिया हुआ है, बाकी जो क्रम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बी हो जाएगा। तो यहाँ पर 63.5 ये आपका परसेंटेज एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। दशमलव को व्यक्त करने पर 200% किसके बराबर में है। व्हेन एक्सप्रेस इन डेसिमल 200% इज इक्वल टू, यानी कि आपको 200% दिया हुआ है, 200% दिया हुआ है, उसको आपको नंबर में काउंट चेंज करना है, डेसिमल में बदलना है। तो आप क्या करोगे, उसको भाग दोगे। जब भी आप परसेंटेज से किसी नंबर में जा रहे हो तो 100 से डिवाइड करोगे, और जब भी आप नंबर से परसेंटेज के ओर जा रहे हो तो आप मल्टीप्लाई 100 करोगे। तो यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है और हम नंबर की ओर जा रहे हैं, डेसिमल की ओर जा रहे हैं, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 200/100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे और 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इस क्लास में। तो अगली क्लास में देखेंगे कितना और डिफ़िकल्टी लेवल में आपके क्वेश्चन जा रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से 7.45% के बराबर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 7.45%। अब ये परसेंटेज दिया हुआ है, इसको आपको नंबर में चेंज करना है, यानी कि आप डिवाइड कर लो 100 का, तो 7.45/100। तो जब यहाँ पर देखो पॉइंट के नीचे 2 जीरो है, तो पॉइंट है वहाँ से आगे खिसक कर 2 अंक और आगे खिसकेगा। तो यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बाद में 4 5 तो है,
आगे कितना है, 1 है, 7 है, लेकिन यहाँ पर जीरो कितने हैं, 2 जीरो है, तो एक और जीरो लगाएंगे और फिर पॉइंट आएगा, यानी कि पॉइंट टोटल कितने, 2 तो ये पहले से है, 2 अंक और छोड़ के पॉइंट आएगा, तो एक तो अंक 7 छूट रहा है, एक और छोड़ना पड़ेगा, तो आगे एक जीरो लगाएंगे और पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे, पीछे 4 5, यानी कि टोटल 4 डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जहाँ पर पॉइंट पड़ा है उसके आगे लगाना है। ठीक है, आगे कब कितने अंक लगेगा, तो नीचे 2 जीरो है, तो और 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सबको समझ में आ चुका होगा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा सा अच्छा है, समझने की कोशिश कीजिएगा, है वैसे सिंपल ही है। राम की आमदनी 2,000 रुपये है, यानी कि राम की इनकम है वो कितनी है, 2,000 रुपये है, 2,000 रुपये कमाता है। राम अपने आय का 40% खर्च करता है, यानी कि जितने कमाता है उसके 40% वो खर्च कर देता है। बताए तो वह बताए कितने रुपए बचाता है, तो वह कितने रुपए बचाता है, तो आपको पता है टोटल 100% होते हैं, जिसमें से 40% तो ये खर्च कर रहा है, तो पीछे बचाएगा कितना, तो 100 में से 40 चले जाएंगे तो पीछे 60% बचाएगा। तो आपको 2,000 का 60% निकालना है, तो 2,000 इंटू 60/100, तो यहाँ पर एक जीरो से ये जीरो कटेगा, एक जीरो से ये जीरो कटेगा, 2 को 6 से गुणा करोगे तो 12, और पीछे 2 ये जीरो आ जाएंगे, 1,200 रुपये आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 1,200 पीछे बचेगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते हो तो फिर आप ऐसे निकालो, 2,000 का वो खर्च कितना करता है, तो 40% निकालो, 40% निकालोगे तो यहाँ पर एक जीरो से ये, एक जीरो से ये, 2 को 8 से 4 से गुणा करोगे 8, और पीछे 2 ये जीरो, यानी कि 800, 2,000 में से 800 रुपये वो खर्च कर देता है, क्योंकि ये परसेंट भी हमने खर्च वाला निकाला है, सेविंग वाला, बचत वाला नहीं निकाला है। तो पीछे बचाएगा कितने, तो 2,000 में से 800 रुपये खर्च करता है, तो 1,200 रुपये पीछे बचाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत परसेंटेज के बहुत आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, 250 आमों में 50 आम एक मेले में बांट दिए, कितने प्रतिशत आम बचे। तो आप ऐसे देखो कि हमें निकालना किसका है, कितने आम बचे हैं उसका उसका परसेंट निकालना है। आउट ऑफ 250 mangoes, 50 mangoes were distributed in fair, what percentage of the mangoes remaining। आपको पूछा है रिमेंड जो मैंगो बचे है उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो 250 में से 50 तो चले गए, अब पीछे बचे कितने हैं, जिनका पूछा है वो ऊपर आएगा, तो 200 आम बचे हैं तो 200 ऊपर आएगा। टोटल आम कितने हैं, 250 थे, तो 250 इंटू परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 25 को काटेंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80% आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जिसका पूछा है वो ऊपर आएगा और टोटल हमेशा नीचे आएगा। यहाँ पर अगर आपको ये पूछते कि आम कितने बांट दिए उसका परसेंट निकालो, तो 50 बांटे तो 50 ऊपर आता है, 200 नहीं आता। हमें पूछा है कितने बचे हैं, तो 200 में से 250 में से 50 घटाएंगे तो पीछे 200 आम बचेंगे और उसका परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 8 का 20% कितना होगा, 20% ऑफ 8, 8 का 20% यानी कि 20/100। तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16/10। अब पॉइंट नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 1.6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। बहुत 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 सिंपल है परसेंटेज वाला। ठीक है, और आपको कोशिश करना है कि परसेंटेज के क्वेश्चन को गलत ना होने दे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा हुआ है कि 45 का कितना प्रतिशत 24 होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा उन्होंने घुमा दिया और घुमाते ही आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। वोट परसेंटेज ऑफ 45 विल बी 25, यानी कि 45 का कितना परसेंट हमें नहीं पता है, तो x%, x/100 वो 24 है, यानी कि 24 के बराबर में होगा। तो अब इसको आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पर अगर आप इसको 5 से काटोगे तो भी कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 20×100, और जब ये 20 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणा
और 9 यहाँ पर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो बाय 9। ठीक है, अब इसको आप 3 से काटोगे तो 8 तिया 24, इसको 3 से काटोगे तो 3 तिया 9, 20 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आठे 160 बट्टे 3। अब 160 में 3 का भाग दो तो 5 तिया 15, एक बचेगा 3 तिया 9, फिर एक बचेगा 0.33, ऐसे आ जाएगा, यानी कि 53.3% आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 53.3%। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और आराम से हो भी गया, कुछ भी नहीं करना था। जितना परसेंट हमें परसेंट निकालना कितना है तो उसकी जगह एक्स निकाल दो और उसके बराबर में जितना दिया हुआ वो लिख लो। फिर भी आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, 500 में से 160 बालिकाएं यानी कि गर्ल्स है, बालिकाओं का परसेंट पूछा है। आउट ऑफ 500 स्टूडेंट 160 आर गर्ल्स, आर देयर परसेंटेज इन गर्ल्स। आपको गर्ल्स का परसेंटेज पूछा है तो आपको ऊपर कौन सी गर्ल्स की संख्या आएगी, तो गर्ल्स कितनी है 160 है, बाय टोटल कितना है 500 है, इनटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, 5 का 160 में भाग देंगे तो 5 या 15, एक बचेगा 5 दूनी 16 10, यानी कि 32%। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल 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 क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आज तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए क्योंकि सारे बेसिक क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे, तो कम समय में हमने ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए। तो ऐसा मत समझना कि छोटी क्लास होती है तो उसमें क्वेश्चन भी कम ही होंगे, ज़रूर नहीं है। क्वेश्चन जो उस क्वेश्चन की स्ट्रेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग वो अपन टाइम भी उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब ये भी क्वेश्चन एक बार जाते जाते देख लीजिएगा। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 800 यानी कि टोटल स्टूडेंट 800 है। यदि 300 छात्र अनुपस्थित हो यानी कि 300 स्टूडेंट है वो अब्सेंट हो तो जो प्रेजेंट है उनका प्रतिशत पूछा है। तो यहाँ पर अब्सेंट का नहीं पूछा है, प्रेजेंट का पूछा है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल इज 800। if 300 students are absent then the vote will be the percentage of the student present, यानी कि present स्टूडेंट का परसेंटेज क्या होगा ये आपको पूछा है। तो यहाँ पर देखिए 800, रोकिए, टोटल 800, उसमें से 300 absent है तो पीछे present कितने हो गए 500, तो जिसका पूछा है वो ऊपर आएगा, 500 आ गया, नीचे 800/100। तो यहाँ पर 0 से 0, इस 0 से 0, इसको अपन 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125/2, 125 में 2 का भाग देंगे तो 12 6 12 72, सॉरी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, एक बचेगा 5 दूनी 10, 62.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत सिंपल है, जिसका परसेंटेज पूछा है वो ऊपर और जिसका नहीं पूछा है वो नीचे, मतलब नीचे टोटल आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन HW का रहेगा। आज के लिए इतना ही करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन किए आज तो, टाइम कम लिया है लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे किए। तो आप लोग ये मत समझना कि कम टाइम में कम ही क्वेश्चन करवाए, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे क्वेश्चन हो गए। और बाद में ये जो आपका क्वेश्चन है 6% को दशमलव के रूप में निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है। 6% कैन रिटर्न एज ए डेसिमल इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, यानी कि आपको इस 6% दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में नंबर्स में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते वो मैंने आपको बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।